हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हम साइंस में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे एक सेशन में हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के सेशन में हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट एसिड बेस इंडिकेटर। क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर? जैसा कि पिछले सेशन में हमने बताया था, इंडिकेटर वो सबस्टांस है जो कि कलर चेंज से बताता है कि ये सबस्टांस का नेचर कैसा है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं, पहले क्या इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। क्या कहता है ये? एसिड बेस इंडिकेटर्स, ऑल टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सिंपली बाय टच और टेस्ट, एज सम ऑफ देम आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे मे कॉज बर्न। जैसा कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा, एसिड कैसे होते हैं? एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होता है। और बेस जो होते हैं वो सोपी नेचर के होते हैं, सोपी नेचर यानी सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट टू टच। टच करेंगे तो सॉफ्ट होगा। पर ऐसा तो हम हमेशा कर नहीं सकते कि सारे एसिड जैसे टेस्ट करके देखें कि ये खट्टा है या नहीं है, या हम हाथ लगा के छू करके देखें कि ये सॉफ्ट है या नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एसिड और बेस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इससे हमारे हाथ को या बॉडी के जिस ऑर्गन से भी टच होगा उससे क्या हो जाएगा, वो बर्न होना लगेगा। Therefore, some special substance called indicator are used to test acidic and basic nature of substance। एसिड और बेस सबस्टांस एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबस्टांस का जिनका यूज किया जाता है उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेस। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर क्या होते हैं? वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? वीक, वीक होते हैं। वीक मतलब आपको H प्लस या OH माइनस लेस अमाउंट में देंगे, और ऑर्गेनिक होते हैं, एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं। Which change color in the presence of an acid or a base. If there is no change in color of indicator, the substance is called neutral substance। अगर कोई ऐसी चीज जिससे कि इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो न्यूट्रल है। एसिड और बेस में उनका कलर चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है ये। यहाँ पे जैसे एसिड, ये एक पेपर की स्ट्रिप डाल रखी है, पेपर ब्लू कलर का है और ये क्या हो जा रहा है, रेड हो रहा है। इट मीन्स एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। और ये देखिए रेड पेपर आपने डाला, बेस में डाला, और ये क्या हो गया, ब्लू। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस टर्न्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे और फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे। यानी इंडिकेटर कितने तरीके के हो गए, दो। इंडिकेटर्स दो तरीके के, फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर और देन सेकंड नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा कौन सा है, सिंथेटिक इंडिकेटर। पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल देखिए कौन कौन से हैं, आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले लिटमस, देन टर्मरिक हल्दी, देन चाइना रोज इंडिकेटर और रेड कबीज, ये चार है ना। लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कबीज। तो आपके पास यहाँ पे कितने हैं, ये सिंथेटिक, फोर सिंथेटिक, ये सॉरी नेचुरल है। कौन कौन से हैं ये नेचुरल? फर्स्ट लिटमस पेपर, लिटमस। सेकेंड यहाँ पे कौन सा है, चाइना रोज।
इंडिकेटर। थर्ड क्या है यहाँ पर? टर्मरिक, हल्दी। और फोर्थ क्या है यहाँ पर? रेड कबीज, इंडिकेटर, है ना। ये चार है। आगे देखिए सिंथेटिक में, देखिए कौन कौन से आपके पास, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोफ्थलीन। पहला क्या है? फिनोफ्थलीन। और दूसरा क्या है यहाँ पर? मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर है। व्हेन सिंथेटिक मीन्स ये लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट इज फिनोल्फथैलीन, और सेकंड क्या है यहाँ पर? मिथाइल ऑरेंज। अब आपको देखना है न्यूट्रल में जो इनका कलर होता है, न्यूट्रल में जो इनका कलर होता है वो ओरिजिनल कलर होता है, चेंज नहीं होता है उसके अंदर किसी भी तरीके का। और एसिड में और बेस में इनका कलर चेंज होता है। नाउ फर्स्ट स्टार्ट लिटमस पेपर। सबसे पहले इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? प्रिपेयर फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, नेचर से जो मिलती है उनके अंदर, नेचर से जो ऑब्टेन होता है उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? पीछे लिखा भी हमने, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कबीज, फ्यू एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। सब चीजें नेचर से मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको सबसे बड़ी बात, लिटमस मिलता किससे है? लाइकेन से। लिटमस आपको किससे मिलता? लाइकेन से मिलने वाला है, लाइकेन। This is most commonly used indicator which is obtained from lichen. It is used in form of solution in water. Solution के form में होता है, which is purple in color. इसका solution जो है purple color का होगा, और in the form of paper. पेपर मिलेगा आपको कैसा? रेड या फिर ब्लू पेपर। देखिए अगर पानी में इसका सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा? पर्पल होगा। और अगर इसमें आप पेपर के फॉर्म में लोगे तो क्या होगा? रेड एंड ब्लू होगा। ब्लू लिटमस पेपर आप किस में डाल रहे हैं? एसिड में डाल रहे हैं, क्या कन्वर्ट हो रहा है? रेड में। तो ब्लू रेड में कन्वर्ट करता है, कौन? एसिड में। और रेड लिटमस पेपर है, बेस में डाल रहे हैं, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? ब्लू कलर मिलेगा, मीन्स रेड लिटमस टर्न्स। इसी तरीके से ये यूनिवर्सल पीएच पेपर है, पीएच के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका कलर चेंज होता है। नाउ देखिए नेक्स्ट है आपका टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ येलो टर्मरिक सॉल्यूशन इन वाटर। आपको यहाँ पे ये क्या देगा? पानी के अंदर कैसा हल्दी डालोगे तो आपको कैसा मिलेगा? येलो कलर मिलता है। और फिर अगर आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो न्यूट्रल में अगर आप टर्मरिक डालोगे तब ये येलो ही रहेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप टर्मरिक डालोगे तब भी येलो रहेगा। लेकिन बेस के साथ ये कैसा कलर देता है? रेड कलर हो जाता है या वर्मिलियन कलर हो जाता है। इसका मतलब ही क्या होता है? रेड। यानी टर्मरिक के साथ आप लाइम मिलाएंगे तो आपका रेड कलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर। दो हमने कर लिए, एक है लिटमस पेपर और दूसरा टर्मरिक। चाइना रोज इंडिकेटर आपको किससे मिलेगा? बाय शोकिंग चाइना रोज पेटल्स इन वाटर। वाटर में चाइना रोज, ये देखिए चाइना रोज आपने डायग्राम यहाँ दे रखा है, ऐसा एक फ्लावर है, चाइना रोज फ्लावर है। और इसी से आपको पानी में डाल करके बॉईल करने पर आपको क्या मिल जाएगा? इसका चाइना रोज इंडिकेटर मिल जाएगा। ये चाइना रोज इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर होता है, एसिड के साथ में ये कलर देता है और बेस के साथ में ग्रीन कलर देता है। तो आपके पास यहाँ पर एसिड के साथ में ये मेजेंटा कलर देगा और बेस के साथ में ग्रीन कलर देगा। एसिड के साथ में ये क्या देगा? मेजेंटा कलर देगा और बेस के साथ कैसा कलर देगा? ये ग्रीन कलर देगा। ओरिजिनल इसका पिंक कलर होता है और न्यूट्रल में ये रहेगा ऐसा, एसिडिक में ये कलर आ जाएगा और बेस में ग्रीन कलर आ जाएगा। नाउ
रेड कबेज क्या कहते हैं, रेड कबेज पर्पल कलर का, ये देखिए ये कबेज, कबेज मतलब गोभी, ऐसे पर्पल कलर की जो गोभी है, कबेज है, वो पर्पल कलर का इंडिकेटर आपको मिलेगा बॉइलिंग रेड कबेज इन वाटर। ये रेड कबेज को वाटर में डाल करके बॉईल करेंगे तब आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। और बेकिंग सोडा क्या होता है यहाँ पर, बेस, बेस होता है, बेस के अंदर इस तरीके का कलर आएगा ये, और ये होता है इसका न्यूट्रल वाटर, और ये विनेगर होता है एसिड। तो एसिड के साथ में देखो ये क्या कलर देता है, रेड कबेज रेड कलर देगा, बेस के साथ में ग्रीन कलर देगा, और बेस के साथ में ये देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, ग्रीन कलर दे रहा है, और इसके साथ में कौन सा कलर दे रहा है, रेड। ओरिजिनल कलर कैसा होता है इसका, पर्पल होता है। ये रहेगा न्यूट्रल में। यहाँ देखिए रेड कबेज, ये जैसे जैसे एसिडिक नेचर होगी रेडिशनेस इसकी इंक्रीज होती रहती है, और जब जैसे जैसे बेस की तरफ होता है तो ग्रेनिश येलो ग्रेनिश कलर होता है, और बीच में ऐसा पर्पल सा कलर होता है। तो ये सारे हमने क्या किए, नेचुरल इंडिकेटर्स। और देखिए टोटल आपके पास में नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एंड रेड कबीज। ओरिजिनल कलर देखिए येलो कलर होता है, पिंक, टर्मरिक का कैसा होता है, पीला रंग, हल्दी पीले रंग की होती है, चाइना रोज पिंक कलर का होता है, रेड कबीज पर्पल होता है। तो जब आप इसको न्यूट्रल में यूज करेंगे तो येलो का क्या रहेगा यहाँ पर, नो चेंज का मतलब कौन सा कलर रहेगा यहाँ पर, येलो ही रहेगा। और चाइना रोज का कैसा कलर है, पिंक, तो यहाँ पे कौन सा कलर रहेगा, न्यूट्रल के साथ में पिंक कलर रहेगा। और रेड कबेज है तो इसका क्या रहेगा यहाँ पर, पर्पल कलर रहेगा। इसी तरीके से ब्लू लिटमस है तो यहाँ पे ब्लू ही रहने वाला है, और ये रेड लिटमस है तो ये रेड ही रहने वाला है। कुल मिलाकर के न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है कलर के अंदर, इंडिकेटर के कलर के अंदर। और अगर एसिड है और ब्लू लिटमस है तो आपको रेड कलर देगा, बेस के साथ में ब्लू का ब्लू, जहां नो चेंज है वहां पे वही कलर है जो इसका ओरिजिनल कलर है, ठीक है। एसिड के, रेड लिटमस डालेंगे एसिड में तो वो कोई चेंज नहीं होगा, यानी वो रेड ही रहने वाला है। और बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर रहने वाला है, न्यूट्रल में नो चेंज मीन्स रेड। टर्मरिक एसिड के साथ में नो चेंज मीन्स येलो कलर है, और बेस के साथ में रेड कलर देता है। चाइना रोज मेजेंटा कलर देता है एसिड के साथ में, और बेस के साथ में ग्रीन कलर देता है। रेड का बेस पर्पल कलर का होता है, एसिड के साथ में रेड देता है और बेस के साथ में ग्रीन कलर देता है। नाउ वी स्टार्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अभी तक आपने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, ये पूरा जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसकी सबकी समरी है ये, एक साथ में इनको इस तरीके से अगर आपको रिवीजन करना हो तो इस तरीके से आप रिवीजन करें। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स दैट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, या हम बोल सकते हैं लैब के अंदर जो हम प्रिपेयर करते हैं उसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। दो ही है, फिनोप्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, एकदम पानी के जैसा ही होता है, और कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, लैब्स के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बेस्ड इंडिकेटर में हम काम में लेते हैं। जैसा कि इसमें देख रहा है, ये क्या होता है, एकदम पानी जैसा कलर है। अगर आप एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं, ये पानी जैसा ही रहेगा, और बेस में डालोगे तो कैसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर। सब चीज लिखिए, न्यूट्रल है, पीएच न्यूट्रल का मतलब हो गया 7 पे है, तो इट रिमेन्स सेम, यानी कैसा रहेगा, नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल में कोई कलर नहीं आएगा। एसिड के साथ में इट रिमेन सेम मीन्स नो कलर। और अगर बेस की बात करते हैं तो बेस पीएच में फिनोप्थलीन क्या देता है, इट टर्न्स इनटू पिंक। फिनोप्थलीन कैसा देगा, बेस के साथ में पिंक कलर देगा। कलर चेंज इन एसिड एंड बेस ऑन एडिशन ऑफ फिनोप्थलीन। नाउ नेक्स्ट देखिए दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज पिंक कलर होता है। ये देखिए ऑरेंज रेड ऑरेंज पिंक, ये मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है। न्यूट्रल में यही रहता है, एसिड के अंदर ये रेड हो जाता है, और बेस के अंदर रेड पिंक या रेड ऑरेंज हो जाता है। ये कलर कौन सा होता है, रेड ऑरेंज। और ये कैसा कलर हो जाता है इसमें, बेस के अंदर येलो कलर हो जाता है। अल्कली मीन्स बेस, अल्कली क्या होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं बेस, उन्हें हम अल्कली बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए एक टेबल
जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की है। देखिए फेनोक्सिलीन ओरिजिनल क्या होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। एसिड में भी कोई कलर नहीं होगा, मींस कलरलेस होगा, बेस के साथ पिंक होगा, और न्यूट्रल में भी वो कैसा रहेगा, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है इसका, और एसिड के साथ में रेड कलर देता है, बेस के साथ येलो देता है, और न्यूट्रल के साथ में वो ऑरेंज ही रहता है। नाउ अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। सेल्फ टेक्स्ट नंबर 2 क्या कहता है, सेल्फ टेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा, हैज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। कौन है इनमें से चूज करना है। वाइल सेकंड जो होगा, आपको पूछा है टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी रेड को किस में कर रहा है, ब्लू में कर रहा है। और ये कौन है, सेकंड। और फर्स्ट क्या है, यहाँ पर रेड को रेड ही रख रहा है, नो चेंज। तो आप देखिए रेड कलर रेड लिटमस पेपर के, ये आपने जो टेबल देखी है, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है, कौन आएगा, एसिड। और ब्लू आ रहा है तो बेस, यानी यहाँ पे कोई क्या आना चाहिए, एसिड आना चाहिए। इस जगह पे कोई एसिड होगा तब वो रेड रेड ही रहेगा, और इस जगह पे कोई बेस होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्लू में। सोप नहीं, सोप बेसिक होता है, विनेगर एसिड होता है, और सोप सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर, बेस हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगेन लाइम वाटर बेस होता है तो नहीं आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही होगा। विनेगर जो कि एसिडिक होता है, और सोप सॉल्यूशन जो कि बेसिक होता है। विनेगर रेड को रेड में ही रखेगा, रेड लिटमस को, और सोप सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नो चेंज विद रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर के साथ में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो चेंज नहीं होता है। फर्स्ट सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर के अंदर CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड ये फर्स्ट है ना। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, रेड लिटमस को, नो चेंज है, रेड को क्या रखेगा, एसिड जो होगा वो रेड ही रहने देगा। इट मीन्स यही ऑप्शन हमारा सही होगा। पर हमें सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है यहाँ पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, ऑल आर बेस। और जब सारे ही बेस होंगे, बेस बेकिंग सोडा जो होगा वो ये दोनों बेस है, और इट इज सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर जो होगा वो रेड ही रहेगा, कब, सोडा वाटर के साथ में। नाउ नेक्स्ट देखिए, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। क्या कहता है, सबस्टांस W कलर विद टर्मरिक, हल्दी के साथ में वो क्या रहना चाहिए, येलो। W येलो है, X रेड है, और Y येलो है। आपको मालूम होगा टर्मरिक, टर्मरिक जो होगा वो येलो किस में रहता है, येलो दो चीजों में रहता है, एक इन एसिड एसिडिक सॉल्यूशन, और दूसरा किस में रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ में। न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ में वो क्या रहने वाला है, येलो। और बेसिक के साथ में क्या रहने वाला है, येलो कलर जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेड में, इन बेसिक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास में येलो है दो, तो या तो ये एसिड होगा या फिर एक क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो और एक्स क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे, WXY कुड बी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। ये देखिए बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा है, सिट्रिक एसिड। देखिए रेड कभी भी सिट्रिक एसिड नहीं में नहीं आएगा, एसिड में तो क्या आता है, ये येलो कलर आता है। इसी तरीके से वॉशिंग सोडा और विनेगर, विनेगर क्या हो गया, एसिडिक हो गया, इसलिए नहीं आएगा। नाउ कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा एंड विनेगर। यस, वॉशिंग सोडा जो होता है वो रेड कलर देता है, किसके साथ में, टर्मरिक के साथ में। विनेगर येलो ही रहता है, और कॉमन सॉल्ट सॉल्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पर देख लेते हैं। नाउ विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इट इज बेस, तो इनकरेक्ट है। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इस तरीके से एक एक को देख करके अच्छे से चेक करके फिर आप आंसर देंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. Statement number 1, SO2 gas was dissolved in water turns China rose indicator dark pink और magenta. देखिए, डार्क पिंक कलर या मेजेंटा कलर ये किसके साथ में देता है? चाइना रोज जो होता है, चाइना रोज मेजेंटा कलर एसिड के साथ देता है ना? मेजेंटा कलर किसके साथ दे रहा है? ये एसिड के साथ दे रहा है. इसका मतलब SO2 गैस जो होता है वो क्या होगी? एसिडिक होगी. नीचे स्टेटमेंट नंबर 2, SO2 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर. बिल्कुल सही है. अगर हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं, किसका? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल का है. अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है तो वो जनरली क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर. एसिडिक इन नेचर ऑलवेज नहीं लिखेंगे, जनरली एसिडिक होते हैं. और दूसरा क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ मेटल्स. ऑक्साइड ऑफ मेटल्स ये क्या होता है यहाँ पर? बेसिक इन नेचर. कैसा होता है इनका? बेसिक. ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही. तो यहाँ पे SO2 है. SO2 क्या है यहाँ पर? नॉन मेटल का ऑक्साइड है. एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका? लिख देते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं. नॉन मेटल का SO2, CO2 दे आर एसिडिक, पर NaCaO ये क्या हो गया यहाँ पर? मेटल का ऑक्साइड, जो कि क्या हो गया? बेसिक नेचर का हो गया. तो इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है. और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का. देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर शेना, a science teacher demonstrate the effect of China rose indicator on the given solution. यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर है और चाइना रोज इंडिकेटर का आपको ये वाली डिटेल आपको पता होनी चाहिए. क्या चाइना रोज एसिड के साथ क्या होता है? मैजेंटा, बेस के साथ ग्रीन और न्यूट्रल के साथ पिंक कलर देता है. दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे. क्या एसिड के साथ में, एसिड चाइना रोज है, चाइना रोज इंडिकेटर एसिड के साथ में क्या देता है? ये मैजेंटा, मैजेंटा कलर देगा. बेस के साथ में क्या देगा? ग्रीन कलर देगा. और न्यूट्रल के साथ कैसा देता है? ये पिंक कलर देता है. अब आप क्यों यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रखे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द कलर चेंज इन ऑल द टेस्ट ट्यूब. जैसे यहाँ पे डिटर्जेंट है, कर्ड है, सोडा ऐश वाटर है, NaOH और HCl है. 5 ml NaOH और 5 ml ही NaOH है. तो यहाँ पर इक्वल स्ट्रेंथ का है. तो आपको पता होना चाहिए डिटर्जेंट क्या है. यहाँ पर डिटर्जेंट है बेसिक सॉल्यूशन. तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ में चाइना रोज क्या है? ग्रीन. तो ऑप्शन नंबर 1 और A और D तो कैंसिल हो गया. आपके पास क्या ऑप्शन बच गया? B और C. नाउ कर्ड, दही. दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड एसिडिक सॉल्यूशन है. एसिडिक के साथ में वो क्या देता है? मैजेंटा कलर देता है. रेड तो देता ही नहीं है. मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ अगेन दोबारा से चेक करेंगे. सोडा एस, सोडा एस क्या होता है यहाँ पर? कौन सा होता है? बेस. बेस के साथ में ये क्या कलर देता है? ग्रीन. यस, दिस इज करेक्ट. नाउ यहाँ देखिए ये क्या दिया? 5 ml NaOH और 5 ml HCl. दोनों इक्वल स्ट्रेंथ है. इट मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल सॉल्यूशन. और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा होता है? पिंक. ओके, तो नाउ ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है ये आपको विद एक्सप्लेनेशन पता चला. आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का पढ़ेंगे. नाउ थैंक यू सो मच.